श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो ज्ञानवर्धक और आपके लिए लाभप्रद होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें यदि आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो आपको भगवान शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, शनिवार का दिन कर्म और न्याय के देवता माने जाने वाले भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में शनि संबंधी कोई दोष या फिर शनि अशुभ स्थान पर विराजमान है, तो शनि दोष को खत्म करने और विशेष कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनिदेव के दर्शन करने और उनसे जुड़ी पूजा करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के साथ हनुमान जी भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में शनिवार के दिन भगवान श्री शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरह के उपाय बताए हैं, लेकिन इसी के साथ शनिवार के दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित भी माना गया है। शनिवार के दिन अगर इन वर्जित कार्यों को किया जाता है तो व्यक्ति को अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो में विशेषकर आपको 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको शनिवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शनिवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता, बल्कि स्वयं शनिदेव महाराज को यह दिन समर्पित होता है। इसलिए यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन कोई भी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसे पूरी जिंदगी पछताना और रोना पड़ता है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि शनिवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा पूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह स्वयं न्यायप्रिय शनिदेव महाराज का दिन होता है। और जो कोई न्यायप्रिय देवता शनिदेव की वीडियो नहीं दिखता, एक तरह से भगवान शनिदेव को ठुकरा रहा है। इसलिए वीडियो जरूर देखा या फिर उसे अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्या नहीं चाहिए। इसलिए वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, भगवान शनिदेव कोई मामूली देवता नहीं होते और भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमें जिंदगी में दुख भोगना क्यों पड़ता है। हमारे जीवन में तरह तरह की अर्चना क्यों आती है, शायद आपको इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि जब हमारे शनि हमसे रूठ होते हैं, इसी कारण हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि तो आइए जानते हैं यहां पर हम शनिवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सी लाभदायक जानकारी मिलने वाली है। शनिवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो शनिवार का दिन होता वह बहुत शुभ दिन माना जाता है, और यह इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है, भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि शनिवार के दिन ऐसे काम हैं जिन्हें करने के लिए निषेध मनाकर किया गया है। और इसी के साथ जानेंगे कि शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, अपना भाग्य उदय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता बताया गया है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शनिदेव लोगों को उच्चचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है।
वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं, तो यह है कुछ उपाय जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। को करना क्या है कि शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए, जिससे कि रातों रात व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। उस व्यक्ति को उतना धन हाथ ले गया जितना उसने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। जिस व्यक्ति को नौकरी नहीं लग रहा होगा, उसके लिए विशेषकर उपाय है जो कि हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं बारी बारी से। इसीलिए भक्तों, मुश्किल से 10 मिनट निकाल करके शनिदेव की इस वीडियो अव को जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसका पश्चाताप हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। साथ में हम आपको कुछ ऐसा उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप शनिदेव की क्रोध की जगह उनकी कृपा प्राप्त कर सके और उसे कृपा से आपको लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि शनिदेव को समर्पित शनिवार का दिन कई गुना खास होता है। इस दिन जो भी मनुष्य शनिदेव की पूजा सच्चे मन और पूरे विधि विधान से करता है, उनकी तकलीफें और कष्ट सूर्यपुत्र यानी कि स्वयं श्री शनिदेव दूर करते हैं। हर मनुष्य की चाहत होती है कि वह जब तक इस संसार में रहे शनिदेव की कुदृष्टि उस पर कभी ना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर मनुष्य को जीवन में कभी ना कभी शनि की कुदृष्टि झेलनी ही पड़ती है। शनिदेव ऐसे देव है जिसकी कृपा अगर किसी पर हो जाए तो उसे मनुष्य को रंग से राजा बना देते हैं, और अगर बिगड़ जाए तो पाई पाई के लिए कंगाल कर देते हैं। कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से शनिदेव नाराज हो जाते। ऐसे कौन से वह 5 काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जाने यहां शनिवार का दिन भगवान शनिधर का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। उसमें ध्यानपूर्वक उस दीपक में 2 लौंग डालकर ही दीपक जलाएं, जिससे शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन भूलकर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदता, उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। मांस, मदिरा और तामसी भोजन से परहेज रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की रात व्यक्ति को तामसी भोजन करने से परहेज करना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा से भी दूरी बनानी चाहिए। यहां तक कि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन हमारे शास्त्रों में रति क्रिया के लिए निषेध माना किया गया है। इस दिन की गई क्रिया से बच्चा कुपोषित, विकलांग और तरह तरह के अवगुणों के साथ जन्म लेता है। वहीं जो लोग तामसिक भोजन करते हैं, उन्हें भगवान श्री शनिदेव के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जिस व्यक्ति पर शनि की दशा चल रही है, उन्हें तो शनिवार के दिन तामसिक भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। शनि ऐसे लोगों से सख्त नाराज होते हैं जो किसी का अनादर करते हैं, खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों का। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। साथ ही किसी छोटे मोटे काम करने वाले आदि के साथ भी बुरा व्यवहार न करें। शनिवार के दिन जब भी घर से निकले, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ही निकले, और इसी के साथ अंधे व्यक्ति ही मदद करें, जिससे क्षण प्रसन्न होते हैं। आपको इस दिन लो तेल, काले वस्त्र, तिल शनिवार को ना ले। शनिवार के दिन लोहे, तेल, काले वस्त्र का दान करना तो शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन इन सभी चीजों को किसी से उधार न लेना ही, खुद इन सभी सामानों को दुकान से खरीदें। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन इनमें से कोई भी सामान की खरीदारी करने से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार को लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए,
ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को यह पसंद नहीं है। शनिवार को नमक, जूते, चप्पल, काले रंग के कपड़े, सरसों का तेल, तिल का तेल, सुई, कैंची, छुरी जैसी नुकीली चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद न यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का करने से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन शनिदेव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्तों के प्रति अधिक स्नेह रखना चाहिए। कुत्तों की सेवा और देखभाल करने वालों से शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को खाना देने और उनकी देखभाल करने वालों पर शनिदेव कभी रुष्ट नहीं होते और ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कार या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं, या फिर शनिवार को ट्रैक्टर नहीं खरीदने चाहिए। जो भी ऐसा करता है वह सीधे बर्बाद हो जाता है, उसे टाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की चीजें खरीदना अशुभ होता है। शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीदते हैं तो इसे खरीदना बंद कर शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और घर की लक्ष्मी किसी दूसरे के यहां चली जाती है और घर की सदस्यों के बीच कलह पैदा होती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए। इससे क्षण दोष में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन काले जूते खरीदते हैं उन्हें कार्य में सफलताएं बहुत ही देरी से मिलता है। चलिए जान लेते हैं शनिवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय कर लेने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक जाती है और उन्हें धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके भाग्य में कभी कोई दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा, दिक्कत नहीं आती और उसे लाभ ही लाभ होता है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। अगर आपका भी घर का माहौल अशांत रहता है, पति पत्नी प्रेम खत्म हो गया है, तो ऐसे में आपको एक मिट्टी का दिया ले और उसमें 4 कपूर की टिकियां रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाएं और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। बुझाए नहीं। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैर जमाना चाहते हैं तो एक हाली मटका ले, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर ना जाए, इसके लिए किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जी में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन यानी पीपल के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आज के पीपल के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं और उससे संबंधित चीजों का उपयोग करने से बचे। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आसपास वृक्ष ना मिले तो आप वृक्ष की फोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजो कर रखें और प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और अगर आपके बिजनेस में मंदी बनी हुई है और आप तरक्की पाना चाहते हैं तो आपको शनि देव के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। क्षण हरिक्षण क्षण चराय नमः। आप रोजाना इस मंत्र का जाप 11 बार करें। अगर आपके परिवार के लोगों की तरक्की बुरी नजर की वजह से नहीं हो रही है या धनहानि का नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो आपको यह उपाय अपनाना चाहिए। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन उदित की दाल, तेल, लोहा, पुखराज, रत्न, काले कपड़े आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे आपकी तरक्की की राह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आई जानते आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपकी परेशानियों को खत्म करने के लिए ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे उपाय जिससे आपकी सड़ी समस्याएं 100% खत्म हो जाएंगी। एक पहला उपाय व्यापार में लाभ के लिए।
यदि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा और आपको लगता है कि उसे किसी की नजर लग गई है, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए आपको अमावस्या या शनिवार की सुबह एक नींबू लेना है और उसके 4 टुकड़े करना है। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च और 7 लौंग लेकर बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी रख दे। फिर शाम के वक्त इन सभी चीजों को काले कपड़े में बांधकर किसी सूखे कुएं में फेंक दें जिसमें पानी ना हो। हर महीने इस उपाय को करने से व्यापार पर लगी नजर और सभी तरह की बाधा दूर होंगी और आपका व्यापार चलने लगेगा। दूसरा उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की ली, 1 रुपए का सिक्का लें। इन तीनों चीजों को गुरुवार को पी लें। कपड़े में बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंका है। जब आप इसे फेंक रहे हो तब अपनी उस इच्छा को बोले जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही या बाधा आ रही हो। ऐसा करने से बिना किसी बाधा के आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय, जरूरी कार्य से जाते समय करें। यह उपाय घर के किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले रोरी दिशा में 4 कदम जाएं, इसके बाद कार्य पर चले जाएं। ऐसे करने से आपका कार्य जरूर बनेगा। चौथा उपाय, धर्म में सुख शांति हेतु कुछ आसान से उपाय। परिवार में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिदिन प्रथम रोटी के 4 बराबर भाग करें और इन चारों भागों को एक-एक कर क्रमशः गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कोए को और चौथा चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल ले। अगर आपको पलाश का ताजा फूल ना मिले तो आप पंसारी के यहां से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं, वह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में, मैं जिस स्थान पर धन रखते हैं वहां पर रख दें। न कि ढैया के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आज के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें रब का सिक्का डालें। अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और फिर उस तेल को सिक्के समेत शनि का दान लेने वाले यानी किसी को दान में दें। यह क्रिया आप आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो और भी शुभ फलदायी होगा। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी ना बना पाएं तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए बिजनेस से संबंधित किसी लीगल मैटर में उलझ गए हैं, शनिदेव को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि शनिदेव कष्ट देते हैं या फिर शनिदेव बने बनाए काम बिगाड़ देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं जिनमें शनिदेव को सबसे अधिक क्रूर और शक्तिशाली ग्रह बताया गया है। जीवन में होने वाली सभी समस्याओं और परेशानियों के लिए शनिदेव को दोष दिया जाता है, जबकि शास्त्रों के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता हैं जो जातकों का उनके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। सूर्यपुत्र शनिदेव जातकों को उनके कर्मों का फल देने के लिए जीवन में एक बार जरूर आते हैं। ज्योतिषी गणना के अनुसार शनिदेव 30 साल बाद एक राशि पर आते हैं। शनिदेव अपनी कुंभ राशि पर मार्च 2025 तक रहेंगे, जिसके 30 साल बाद शनिदेव कुंभ राशि पर आकर 2.5 साल तक गोचर करेंगे। इनको दान करने से खुश हो शनि महाराज। साल 2025 में शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के उपाय को हमारे अभी के ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए सटीक जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। न देव न्याय के देवता है जो जातकों को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास 7.5 अय्या और महादशा का अधिकार है। शनिदेव की महादशा सारे साथी या ढैया चलने पर कि जीवन में उनके कर्मों के आधार पर समस्या, शारीरिक कष्ट, दुख, तकलीफ, चोट लगना, आर्थिक तंगी, पारिवारिक संबंध टूटना, संबंधों में खींचता धन का अभाव आदि बहुत सी समस्याओं और दुखों का सामना करना पड़ता है। सबसे जल्दी देते हैं धन। शनिदेव सबसे जल्दी धन प्रदान करने वाले भी हैं। अगर शास्त्रों में लिखे शनिदेव के कुछ उपाय किए जाए तो शनिदेव अतिशीघ्र सभी समस्याएं खत्म करके धन के भंडार भर देते हैं। साल 2025 आने वाला है और ऐसे में अगर शनिदेव के निमित्त
कुछ खास उपाय दान गरीब जरूरतमंदों और भिखारियों को किया जाए, शनिदेव प्रसन्न होकर सभी बाधाएं खत्म कर देते हैं। साथ ही खाली पड़े धन के भंडार भर जाते हैं। शनिदेव के चमत्कारी मंत्र ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि शनिदेव के उपाय शनिवार को करने पर से अधिक फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ भगवान श्री शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु आप शनिदेव के वैदिक मंत्र ओम शन्नो देवीर भी आपो भवंतु पीत शयो और भित्रवंतु नः का जाप 108 बार करें। फिर इसके बाद स्नान आदि क्रिया से पवित्र होकर करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है और इस दिन दान जरूर करें और फल पाएं। शनिदेव के निमित्त गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से शनिदेव प्रसन्न होकर धन के भंडार भर देते हैं। शनिदेव के निमित्त शनिवार को उड़द काले तिल काली दाल काले या नीले वस्त्र भोजन लोहे की वास्तु लोहे के बर्तन गरीब जरूरतमंद और भिखारी को देने से विशेष फल प्राप्त होता है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए जरूरतमंद गरीब अंधे को खासकर शनिवार के दिन मदद तो जरूर करें, इससे न प्रसन्न होते हैं और आपका मंगल ही मंगल होगा। अगर इस उपाय को आप कर लेते तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, जिसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई एक आंख वाला भिखारी सोता हुआ आपको मिले तो उसके ऊपर बिना बताए कंबल डाल दें और यथासंभव उसकी आर्थिक मदद करें। शनिदेव अधिक प्रसन्न होकर सभी समस्याएं खत्म कर देते हैं। शनिवार के दिन काले रंग की गाय, काले रंग के कुत्ते और कौवे को भोजन कराया जाता है तो शनिदेव अशुभ स्थान पर होने के बाद भी शुभ फल प्रदान करते हैं। कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 तुलसी पत्ते वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 तुलसी पत्ते को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए, आपको क्या करना है। तुलसी जी के 5 पत्ते लेना है। अब देखो, गुरुवार तृतीया का दिन है तो गिरे हुए पत्ते आपको लेना है। मतलब तुलसी माता के पौधे के पास जो जगह होती है वहां पर आपको कुछ पत्ते पहले से ही गिरे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से 5 तुलसी पत्ते लेंगे और यह पत्ते आपके घर में खुशियां लेकर के आएंगे, आपके घर में धन संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। देखो कैसे करना है, समझना। आप जैसे ही आप क्या करेंगे कि 5 पत्ते आपको लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है एक दीपक और हल्दी, पीसी हुई हल्दी ले सकते हैं
या हल्दी की जो गांठ आती है ना, तो वह हल्दी की गांठ लेना और उसको पीस करके उसका पाउडर बना देना, और उसके बाद उसका उपयोग आप कर सकते हैं। 3 तुलसी के पत्ते के साथ में लेना है, 1 छुटकी हल्दी, ठीक है, और एक दीपक ले लेना है। तो दोस्तों, जो दीपक आपने लिया है उसे लेकर आप वहां जाएंगे। गुरुवार तृतीया के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 3 तुलसी जी के पत्ते वहां पर तुलसी माता के सामने आपको रखना है, ठीक है, यानी तुलसी चबूतरा जो होता है वहां पर रखना है। समझ में आ गया ना? मिट्टी के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर 3 पान के पत्ते के ऊपर तुलसी के 5 पत्ते को रख सकते हैं। वहां पर तुलसी माता के वहां पर एक गोल बाती का दीपक आपको जलाना ना है, ठीक है। गोल का मतलब उसके अंदर एक गोल बत्ती होगी और उसमें घी आपको डालना है। ये जो दीपक होगा ये होगा भगवान विष्णु के निमित्त है ना। अब आप ये दीपक आटे का भी ले सकते हो, माटी का भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया, 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। अब एक चुटकी हल्दी जो है, हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना, ठीक है। और आप आपकी सीधे हाथ की उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली से आपको हल्दी की टीकी तीनों तुलसी जी के पत्ते पर लगानी है। जब आप पत्तियों पर टीकी लगाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 21 बार, फिर एक तुलसी के पत्ते के ऊपर हल्दी की टिकी लगाना आ गई, फिर वापस से 21 बार जाप करना, फिर एक और टिकी लगाना, फिर वापस से 21 बार जाप करना, फिर वापस से टीके लगाना। देखो, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी दल भी बहुत प्रिय है। अगर माघ माह की तृतीया तिथि के दिन इस प्रकार से उपाय करते हैं, भाग्य का साथ आपको मिलता है। कई लोग होते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको पर्याप्त फल नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए विशेष करके यह उपाय आज हमने आपको बताया है। जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलती है, लाख मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिल रहा हो, बिजनेस में लगातार घाटा चल रहा हो, तो उन लोगों को यह उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। करना क्या है? स्त्री पुरुष दोनों में से जो घर के हैं, जो घर में करना चाहते हैं, वह सब कर सकते हैं। देखो करना क्या है, 5 पत्ते में से 5 पत्ते आपको उठाना है और मां तुलसी से प्रार्थना करना है कि जीवन के सारे अंधकार माता आपको दूर करना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला जो तुलसी जी का पत्ता है वह आप आपके घर में लेकर के जाना, जहां पर भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हो, जैसे प्रभु श्री राम या कृष्ण जो भी हो, उनके सामने आपको यह पहला तुलसी दल का पत्ता आपको अर्पित करना है। गुरुवार तृतीया तिथि के दिन तुलसी जी का पत्ता, तुलसी दल जो अगर आप अर्पित करते हैं हल्दी लगा हुआ, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आप रखोगे, जब आपकी जो भी इच्छा हो, उस समय जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको यह कामना आपकी जो है, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वह आपको बोलना है और यह तुलसी जी का पत्ता आपको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। पहली बात आ गई समझ में। पहला जो पत्ता है भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया, दूसरा जो पत्ता है वह आपको ले जाना है आपके घर में, जहां कहीं भी आप धन रखते हैं ना वहां पर, और ये दूसरा पत्ता आपको वहां धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। जब आप धन रखने वाले स्थान पर रखोगे तो ओम धन दात्री नमः का जाप कर सकते हैं या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ भी आप मंत्रों का जाप करें, आप मंत्रों का जाप करें और उसके बाद यह तुलसी जी का पत्ता आप रख दें। देखो, तुलसी जी का पत्ता आप लाल कपड़े में भी रख सकते हैं या इसे खुला भी रख सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पत्ता आपने रख दिया जहां पर आप धन रखते हैं, और तीसरा जो पत्ता है वह आपको रखना है अपने पर्स में, है ना। लेकिन जिस पर्स में आप पवित्र तुलसी के पत्ते को रखेंगे वह पर्स चमड़े से निर्मित नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है, जब कभी भी आप चमड़े से बनी हुई पर्स में तुलसी के पत्तों को रखते हैं तो इससे आपकी कुंडली में धन के योग बनने के वजह और उल्टा बिगड़ने लग जाता है। इसलिए आपको ऐसी गलती करने से बचना चाहिए, ठीक है ना। अब यह तीनों पत्ते आप गुरुवार के दिन रखेंगे और अगले गुरुवार को अगर आप पूजन करना चाहते हैं, और जो चौथा पत्ता है उसे आपको अपने कार्य क्षेत्र में रखना है, जैसे कि यह पत्ता आपको अपने दुकान या ऑफिस में रखना है। अब चौथा जो पत्ता है यह आपको किसी पवित्र पुस्तक में जैसे गीता या रामायण में रखना है। तो 5 पत्तियों पर मात्र एक एक टीके वापस से आपको हल्दी की लगा देनी है, ठीक है। ध्यान रखना, तुलसी जी है वह बासी नहीं होते हैं,
उनकी पत्तियां हमेशा शुद्ध एवं पवित्र रहती हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि महीनों तक, 6 महीने तक आप लगातार टीकी लगा सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे की वैसे तुलसी जी के पत्ते वहां पर रखे रहने दें। और उसके बाद जब भी आपको ऐसा लगता है थोड़े से खंडित हो गए हैं, तो आप इन्हें किसी भी जल में प्रभावित कर सकते हैं या तुलसी जी की जड़ में आप रख सकते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय, जो कि सबसे ज्यादा विशेष है, जो कि केवल और केवल माघ माह के तृतीय तिथि पर ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय ई की। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए, आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो, करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय गुरुवार तृतीया तिथि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी हो का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय गुरुवार के दिन कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर आपने हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे, तब आपको ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है। 11 बार जाप करना है, ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वो भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है? इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं गुरुवार। अब जो कमल गट्टा है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है। आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गाड़ दें, ठीक है? तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है, यह आपको आपके घर में ही करना है। बाहर कहीं पर भी मत कर करके आना, ठीक है? घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का। थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना, साबुत उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है? साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है? यह तीनों सामग्री लेकर के गुरुवार तृतीया तिथि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है? अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लौटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल शुक्रवार के दिन किया जाता है और यह उपाय
बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल में पीला करना है, चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए। ठीक है। अब यह जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं। उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है।